गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सरिता यादव खेरनगर म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से। आज मैं आप लोगों को मैथ सेकेंड का त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें से आप पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हो, यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको शुरू में क्लियर कर दिया गया होगा कि त्रिकोणमिति क्या है, कैसे निकाला जाता है, क्या क्या उसकी संकल्पना है, ये सारा आपको पिछले लेक्चर में स्पष्ट कर दिया गया था। आज हम लोग 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज जो है उसमें एक 90 अंश के कोण रहते हैं और बाकी दो कोण जो रहते हैं वो न्यून कोण रहते हैं। तो आज हम 30 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब एक कोण जो हमारा 30 डिग्री का रहेगा और एक 60 डिग्री का रहेगा। तो उसके आधार पे उसके कुछ गुणधर्म होते हैं, जैसे कि कुछ संकल्पनाएं होती हैं। जैसे 30 अंश के सम्मुख भुजा जो है वो कर्ण की आधी होती है। कर्ण आपको पता है कि 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो इसका एक सूत्र फॉर्मूला है कि जो 30 अंश की सम्मुख भुजा होती है, 30 अंश की सम्मुख भुजा वो कर्ण की आधी होती है, यानी जो हमारा कर्ण रहेगा उसका हाफ आधा, यहाँ पे कर्ण। तो 30 अंश की सम्मुख भुजा जो है वो कर्ण की आधी होती है। और दूसरी संकल्पना ये है कि जो 60 अंश की सम्मुख भुजा होती है, सम्मुख भुजा कर्ण की करनी में 3/2 गुना होती है। मतलब जो कर्ण का मान रहेगा उसका मान करनी में 3/2 गुना 60 अंश की जो सम्मुख भुजा रहेगी उसका मान होता है। तो इसको हम लोग समझने के लिए मैं आपको एक त्रिभुज बना के बताती हूँ कि किस तरह से होता है। सपोज कीजिए हमारा एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। जो बी है वो 90 अंश का है, सी जो है वो 60 अंश का है और ए जो है वो 30 डिग्री का। ये सारे अंश। तो आपको पता है ए बी, ये जो बी है कोण 90 अंश का है, इसके सामने वाली जो भुजा है ए सी वो हमारा क्या है, कर्ण है। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए कितने अंश का है, 60 अंश का, 30 अंश का। कोण बी जो है हमारा 90 अंश का है और जो कोण सी है वो हमारा 60 अंश का, 60 अंश का कोण है। तो यहाँ पे तीनों कोण पता है। तो इसके आधार पे अभी हम देखते हैं 30 अंश के सामने वाली भुजा जो हमारी क्या है, बीसी। बीसी का जो मान होगा, 30 अंश की सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण की आधी होती है। तो यहाँ पे ए बी, ये जो कोण है 30 अंश का, इसके सम्मुख भुजा बीसी है, जो कर्ण है वो उसका क्या होगा, आधा। यानी यहाँ पे एसी जो है उसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधा। यानी बीसी का मान जो है 1/2 गुणे एसी हो जाएगा। उसी प्रकार 60 अंश के सम्मुख भुजा, यहाँ पे 60 अंश है, सी कोण जो है उसकी सम्मुख भुजा जो है क्या है, ए बी है। तो ए बी का मान जो है वो करनी में 3/2 गुणा किसका हो जाएगा, कर्ण का। तो यहाँ पे हमारा कर्ण क्या है, एसी है। तो इस चीजें आपको समझ में आ गई कि 30 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की आधी होती है और 60 अंश की सम्मुख जो भुजा होती है वो कर्ण की करनी में 3/2 गुना होती है। इस आधार पे अभी हम लोग 30 अंश, 30 अंश और 30 अंश तथा 60 अंश माप वाले कोणों का अनुपात हम देखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है देखते हैं। इसके लिए मैं आपको एक त्रिभुज बनाऊंगी। ये हमारा एक त्रिभुज है, मान दूसरा नाम पी क्यू आर रख देते हैं। सेम इसी प्रकार ये 30 अंश का है, ये हमारा 90 अंश का है और ये हमारा 60 अंश का है। तो यहाँ पर आपको हमारा ये कर्ण है, पी आर कर्ण हो जाएगा, पी क्यू और क्यू आर जो है वो समकोण बनाने वाली भुजाएं हो जाएंगी। तो इस आधार पे देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी कितने अंश का है, 30 अंश का है। कोण क्यू कितने अंश का है, 90 अंश का है। और कोण आर कितने अंश का है, 60 अंश का है। अब हम ना इसमें भुजाओं का मान लेते हैं। माना ए मान सकते हो, कोई भी आप मान सकते हैं। माना हम किसका मान लेते हैं, पी क्यू का मान लेते हैं। माना
पी क्यू का नहीं तो सबसे छोटी जो भुजा हमारी है क्यू आर होगी, उसका मान हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि ये कर्ण की क्या हो जाएगी, आधी। तो माना क्यू आर बराबर ए, तो मैंने इसका मान क्या मान लिया, ए। इस आधार पर हम लोग बाकी दो भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे। तो बाकी दो भुजाएं हमारी क्या हो जाएंगी, पी क्यू, इसलिए पी क्यू का मान, पी क्यू का मान क्या हो जाएगा, ये 60 अंश के सामने वाली भुजा है, तो क्या होता है, कर्ण की आधी होती है। पहले हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं, पी क्यू का मान हम बाद में निकालेंगे, पहले हम कर्ण का पी आर का मान निकाल लेते हैं। पी आर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर क्या होता है, क्यू आर बराबर यहाँ पे मतलब 1/2 गुणे क्या होता है, पी आर होता है। तो 1/2 क्यू आर होता है, 30 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की आधी होती है, यानी पी आर का क्या हो जाएगा, आधा। तो यहाँ पर 1/2 पी आर, इसका मान हमें पता है, लेकिन हमें पी आर का मान नहीं पता। तो आप इसको उस तरफ अगर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए गुणे 1/, यहाँ पे 2/1, यानी पी आर का मान कितना आ जाएगा, 2a। तो ये क्या हो जाएगा, 2a। इस आधार पे अब हमें कर्ण का मान मिल गया है, तो हम पी क्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं। कड़ी में 3/2 क्या होता है, पी आर। पी आर कितना आया हमारा, 2a। यहाँ पे हमने मान निकाला है, 2a आया है। तो ए 2 बटे में है, यहाँ पे बटे में है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो हमारा मान कितना बच जाएगा, कड़ी में 3a, यानी पी क्यू का मान कितना आ जाएगा, कड़ी में 3a आ जाएगा। यानी इन तीन भुजाओं का मान हमें मिल गया है। क्यू आर का मान a है, पी क्यू का मान कड़ी में 3a है, और पी आर का मान 2a है। इस आधार पर अब हम जो 90 अंश के जो 30 अंश के माप वाले जो कोण रहेंगे, उसका हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, जैसे साइन कॉस टेन। इसका मान आप पहले भी बता चुके हैं, मतलब पता है कि आपको कैसे, जैसे साइन थीटा का निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा का निकालना है उसका, और टेन का फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले आपको पहले बताए जा चुके। तो उसी आधार पर हम लोग अभी 30 अंश माप वाले कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे पहला है साइन 30, 30 अंश वाले हैं, उस पर हम साइन 30 का मान निकालेंगे, कॉस 30 का मान निकालेंगे, और टेन 30 का मान निकालेंगे। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता है कि कोई भी अगर हमें साइन निकालना है, 30 निकालना है, साइन का फॉर्मूला होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, यानी 30 अंश के सामने वाले की सम्मुख भुजा और उसके बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे एक बार लिखती हूँ, आप लोग याद रखिएगा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। वो त्रिभुज मैं यहाँ पर बना देती हूँ ताकि आप के लिए आसानी हो, पूरा फिर से बार बार पी क्यू आर, ये 90 अंश, ये हमने मान निकाला था कड़ी में 3, ये 2a आया था, इसका मान कितना है, 2a, इसका मान a, इसका मान कड़ी में a, यानी पी क्यू का मान कितना आया था, कड़ी में 3a। पी आर यानी जो हमारा कर्ण है उसका मान 2a आया था, और क्यू आर का तो हमने माना था a था। तो उस आधार पे सम्मुख भुजा हमारी कौन सी हो जाएगी, ये हमारा 30 अंश का है और ये हमारा 60 अंश का है। तो 30 अंश के सामने वाली भुजा क्या है, क्यू आर है, यहाँ पे क्यू आर लिख दिया मैंने, और कर्ण हमारा क्या है, पी आर है। तो इस आधार पर साइन 30 का मान कितना आ जाएगा, क्यू आर का मान कितना है, a बटे 2a, कर्ण हमारा कितना है, 2a है। अभी ऊपर भी a है, नीचे भी, यानी बटे में जो रहता है भाग एक कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, एक आ जाएगा, यानी हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 1/2। यानी साइन 30 का मान हमेशा क्या होगा, 1/2 होगा। अब आगे चलते हैं, कॉस 30। कॉस 30 का फॉर्मूला होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब cos 30, जो हमारा 30 उसकी संलग्न भुजा क्या होती है,
पी। ये देखो इसके साथ में जो भुजा है कर्ण तो ये हो गया, और इसके साथ वाली जो भुजा इसे हम लोग क्या कहते हैं, संलग्न भुजा कहते हैं। तो संलग्न भुजा हमारा क्या है, पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू आ जाएगा बटे, और कर्ण हमारा क्या है, पी आर। पी क्यू का मान यहाँ पे है करडी में 3 बटे ए, करडी में 3a, और हमारा कर्ण का मान है 2a। तो ऊपर ए से कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, करडी में 3 बटे 2, यानी cos 30 का मान कितना होगा, करडी में 3 बटे 2। ये मान हमेशा ही यही रहेगा, करडी में 3 बटे 2। अब अगला है तीसरा tan 30। tan 30 जो है उसका आपको फॉर्मूला पता है कि tan थीटा जिससे निकालते हैं सम्मुख भुजा बटे क्या होता है, संलग्न भुजा। ये फॉर्मूले आपको पहले बताए जा चुके हैं, आपको हमेशा इसे याद रखना है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। tan 30 यानी tan 30 की सम्मुख भुजा क्या है, क्यू आर है, और संलग्न भुजा पी क्यू है। सम्मुख भुजा क्यू आर और संलग्न भुजा क्या है, पी क्यू। क्यू आर का मान क्या है, ए, और पी क्यू का मान है करडी में 3a। ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बटे करडी में 3, यानी cos tan 30 का जो मान है 1 बटे करडी में 3 आएगा। आप याद रखिए sin 30 का मान हमेशा क्या रहेगा, 1 बटे 2, cos 30 का मान रहेगा करडी में 3 बटे 2, और tan 30 का मान 1 बटे करडी में 3। ये हमारा हो गया 30 माप वाले कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम 60 माप वाले त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। 60 अंश माप वाले कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। सारी चीजें फॉर्मूले वही रहेंगे, सिर्फ sin 30 की जगह sin 60। तो उसके लिए हमें 60 जो अंश है उसके आधार पे ही हमें संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर sin 60 बराबर वही फॉर्मूला, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब 60 के सम्मुख भुजा कौन सी है, पी क्यू है, और कर्ण हमारा क्या है, पी आर। पी क्यू का मान कितना है, करडी में 3a, बटे 2a। ए से कैंसिल हो जाएगा, और हमारा sin 60 का जो मान है कितना आ जाएगा, करडी में 3 बटे 2। ये हमारा sin 60 का मान आ गया। अब हम tan 60 का cos 60 का मान निकालेंगे। सेम फॉर्मूला, संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब 60 की संलग्न भुजा क्या है, 60 के साथ में क्या है, क्यू आर है, और हमारा कर्ण क्या है, पी आर, यानी क्यू आर बटे पी आर। क्यू आर का मान कितना है, ए है, और पी आर का मान कितना है, 2a। ए से कैंसिल हो जाएगा, और cos 60 का हमारा मान आ जाएगा 1 बटे 2। अगला है तीसरा tan 60। सेम फॉर्मूला, सम्मुख भुजा बटे क्या होता है, संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा हमारी होगी पी क्यू, और संलग्न भुजा हमारा क्या है, क्यू आर। पी क्यू का मान करडी में 3a बटे a, ये a से कैंसिल हो जाएगा, और tan 60 का हमारा मान कितना आ जाएगा, करडी में 3। यहाँ पर हमने sin 30 यानी 30 माप वाले कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात और
60 महापौले कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिया है। तो ये हमारा 30 अंश और 60 अंश कोण के महापौले त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। इसमें आपको सारी चीजें मतलब ये जो फॉर्मूले हैं, जो cos 30 का मान है, sin 30 का, tan 30 का, ये सभी आपको याद रखने हैं ताकि आप जब 8.2 की सम्स करेंगे तो ये जो माप है ये आपको वहां पे एक्चुअली लिखने रहेंगे। तो इसलिए ये सारे आपको याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे 45 अंश महापौले, जिसमें दो जो कोण होंगे वो 45 अंश के होंगे और एक कोण तो हमारा 90 अंश होगा ही। एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। आपको पता होगा कि अगर दो कोण समान है, इसका भी मान अगर 45 अंश है और इसका भी मान अगर 45 अंश है, तो अगर दो कोणों का माप अगर 45 अंश होता है तो उनके जो भुजाएं होती हैं कोण बनाने वाली, वो क्या होती हैं? सर्वांगसम होती हैं, यानी कि ए बी भुजा बी सी के सर्वांगसम हो जाएंगी। और जब दो भुजाएं सर्वांगसम रहती हैं किसी भी त्रिभुज में, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। त्रिभुज एबीसी में कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी में देखते हैं कोण हमारा बी कितना है? 90 अंश है। और बाकी जो कोण ए और सी हैं वो कितने अंश के हैं? 45 अंश के। कोण ए बराबर 45 अंश और कोण सी बराबर 45 अंश। तो चूंकि दोनों कोण एक समान है तो इसलिए ये कैसा त्रिभुज है? यह समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें हम क्या करेंगे? अभी दो भुजाएं तो मुझे मिल गया। अगर मैं मान लेती हूँ इसमें से किसी एक भुजा का मान लेती हूँ, माना ए बी बराबर ए। अगर मैंने इसका मान ए मान लिया तो ऑटोमेटिक बीसी का मान कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसलिए बीसी बराबर भी कितना हो जाएगा? ए, क्योंकि दोनों भी क्या हैं? सर्वांगसम भुजाएं हैं। अब ब्रैकेट में लिख सकते हो ए बी बराबर क्या है? बीसी। ये दोनों का मान कितना है? बराबर है। सर्वांगसम भुजाएं हैं इसलिए इनका माप भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो हमने ए बी को अगर ए मान लिया तो बीसी में ऑटोमेटिक ए हो जाएगा। अभी लेकिन अभी हमें कर्ण का मान नहीं मिला है तो हम मान कैसे निकालेंगे? समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके जो कर्ण है उसका मान निकाल सकते हैं। तो अभी इस त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी लोगों को पता होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग होता है। यानी हमारा कर्ण का वर्ग यानी एसी का वर्ग बराबर पहली भुजा यानी बीसी का वर्ग प्लस एसी और बीसी का वर्ग, दोनों का वर्ग हो गया। यहाँ पर मुझे कर्ण का मान निकालना है। ए बी का मान कितना मैंने माना है? ए, और बीसी का मान कितना माना है? ए। यानी यहाँ पर ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग हो जाएगा। ए का वर्ग ए का, और ए और ये दोनों समान है तो हम इन्हें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 2a² आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर वर्ग है तो अभी हम क्या करेंगे? वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने पर जब हम वर्गमूल लेंगे तो AC बराबर यहाँ पर 2 है तो 2 का वर्गमूल यानी करड़ी में 2 आ जाएगा, और A का वर्ग है तो सिर्फ A आ जाएगा यानी करड़ी में 2A। AC का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं करड़ी में 2A। अभी ABC में हमने माना था AB का मान A और BC का मान भी A हो जाएगा। और हमने जब पाइथागोरस प्रमेय से निकाला तो AC का मान कितना आया? करड़ी में 2A, करड़ी में 2A आया। अभी अगला जो है, अभी हम 60 जैसे 60 और 30 का हमने cos 10 tan निकाला, sin निकाला, उसी प्रकार हम
45 अंश का भी ज्ञात करेंगे। उसके लिए भी सेम फॉर्मूला, अगर हम पहला जैसे sin 45 निकालते हैं, sin 45 यानी सेम फॉर्मूला क्या लगेगा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब इसमें sin 45 आप कोई भी ले सकते हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों समान है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर एक ऐसा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर 45 निकाल रहे हो तो ये दोनों के लिए भी सेम वही चीज है, क्योंकि इसका मान भी ये है, इसका मान भी ये है। तो आपके जो मान आएंगे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा, तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं। sin 45 क्या, सम्मुख भुजा क्या है, कोई भी आप समझो कोण ए को ले लेते हैं, इसकी सम्मुख भुजा क्या है, BC है, BC बटे हमारा कर्ण क्या है, AC। BC का मान कितना है, A, और कर्ण का मान कितना है, कड़ी में 2 A है, तो A और A कैंसिल हो जाएगा और हमारा sin 45 का मान 1 बटे करने में 2 आ जाएगा। अगला सेकेंड cos 45, सम्मुख भुजा, यहाँ पे संलग्न भुजा बटे क्या आएगा, कर्ण। अब इसकी संलग्न भुजा क्या है, AB, और हमारा कर्ण क्या है, AC। AB का मान है A और कर्ण का मान है कड़ी में 2A। A और A कैंसिल हो जाएंगे और cos 45 का भी मान कितना आ जाएगा, 1 बटे कड़ी में 2। sin 45 और cos 45 का मान सेम रहेगा, 1 बटे कड़ी में 2। अगला है tan 45, इसका फॉर्मूला है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा BC आप मान सकते हो और AB, BC का मान भी A है, AB का मान भी A है, A और A कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी tan 45 का मान हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 45 अंश माप वाले कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला है, जिसमें से हमें sin 45 1 बटे कड़ी में 2 मिला, cos 45 1 बटे कड़ी में 2 मिला और tan 45 जो है वो 1। ये सारे मान अभी जो हमने sin 30, cos 30 और एक बार फिर से देख लेते हैं। जो मान हमने निकाले हैं उसे एक बार मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। 30 अंश वाले, यानी पहला है sin 30 का अंश का जो मान आया है वो कितना आया है, 1 बटे 2। कितना आया है, 1 बटे 2। दूसरा cos 30 का मान करने में 3 बटे 2। और तीसरा हमने क्या ज्ञात किया, tan 30, इसका मान कितना आया, 1 बटे करनी में 3। ये हो गए 30 डिग्री के। अभी 60 डिग्री का मान क्या क्या आया हमारा, फर्स्ट sin 60 का मान करनी में 3 बटे 2। सेकेंड जो हमने ज्ञात किया है वो cos 60 है, cos 60 का मान कितना है, 1 बटे 2। और थर्ड tan 60, उसका मान है कड़ी में 3। ये हो गया 30 और 60 डिग्री के। अभी 45 डिग्री वाला,
फर्स्ट साइन 45 कितना मान आया? 1/, कड़ी में 2। साइन 45 और tan 40 का मान सेम है। साइन 45 और cos 45 का मान 1/2 और 1/2 और tan 45 जो है उसका मान कितना है? 1 है। ये 3 जो चीजें हैं 30 डिग्री वाली, 60 डिग्री, 45, ये आज का हमारा मेन कॉन्सेप्ट था जो हमने क्लियर किया है। एक बार मैं आपका रिकैप कर देती हूँ हमने क्या क्या आज सीखा। हम 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश माप वाले कोण का मान जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके बारे में पढ़ने वाले थे, जिसमें हमें ये पता है कि 30 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है कर्ण की आधी होती है और जो उसकी 60 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है वो कड़ी में 2/2 कर्ण के गुना होती है। उसी आधार पे हमने यहाँ पर एक त्रिभुज लिया, उसका हमने मान लिया कि 30 अंश के सामने वाली भुजा ए है। उस आधार पे हम कर्ण का मान निकाले, 2a आ गया और हमने संलग्न भुजा का भी मान निकाला तो कर्ण में 3 2a है। इस आधार पे हमने तीस अंश माप वाले कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला, जिसमें हमें sin 30 का मान 1/2 मिला, cos 30 का मान हमें कड़ी में 3/2 और tan 30 का मान हमें 1/कड़ी में 3 मिला। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको वही मान लेना है या वही माप रहेगा। जैसे यहाँ पे हमने a माना है, कड़ी में 3a और 2a माना, उसी आधार पे आपको कोई भी त्रिभुज देके यहाँ पे कोई भी संख्या दी जा सकती है। ये जो यहाँ पे शब्द या जो अक्षर है उसके स्थान पे आपको अंक दिए जा सकते हैं और उस आधार पे आपको sin 30 cos 30 उसके आधार पे आप मान निकाल सकते हो। लेकिन ये मान चेंज नहीं होगा। आप सवाल हल कर सकते हो लेकिन ये मान जो है sin 30 का 1/2 रहेगा, cos 30 का कड़ी में 3/2 और tan 30 का 1/कड़ी में 3। अगर एक मान बदलेगा तो सारे मान बदलेंगे, लेकिन आपका जो sin 30 का मान है हमेशा 1/2 ही आएगा। सेम इसी प्रकार 60 डिग्री में भी हमने देखा तो sin 30 का मान कड़ी में 3/2 आया, cos 60 का मान 1/2 और tan 60 का मान कड़ी में 3। उसी आधार पे 45 अंश वाले कोण यानी जिस न्यून कोण तो होते ही हैं, लेकिन न्यून कोण अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे 30 अंश 60 अंश का देखा, उसी प्रकार हम यहाँ पर 45 अंश का भी देखते हैं। अगर एक कोण 45 का है तो दूसरा कोण भी 45 का होगा, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के सभी कोणों का माप जो होता है वो मिला के कितना होता है, 180 अंश होता है। तो उसी आधार पे हमें पता चल गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। उसमें हमने एक भुजा का मान लिया, a हो गया। उसके आधार पे हमने कर्ण का मान निकाला, कड़ी में 2a आ गया। उसके बाद हमने sin 45, cos 45 और tan 45 इनके भी माप ज्ञात किए। sin 45 का मान 1/कड़ी में 2 आया, cos 45 का मान 1/कड़ी में 2 और tan 45 का मान 1 आया। अब इससे संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जो चीजें समझ में नहीं आई हैं, आप पूछ सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा बोलो। ऋषिकेश। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। टीचर तीनों भुजाएं अगर समान होंगी तो भी हमको यही फॉर्मूला लगाना होगा? बेटा तीनों भुजाएं समान नहीं होंगी, क्योंकि अगर तीनों भुजाएं त्रिभुज की समान हो जाएंगी तो वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा और उसमें सभी कोण जो है वो 60 अंश के हो जाएंगे। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें आपने पहले ही पढ़ा कि एक कोण 90 अंश का होना जरूरी है। अगर वो 90 अंश का नहीं है तो उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं हो पाएगा। इसलिए समबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि सारे कोण जो होंगे वो 60 अंश के होंगे, तो ये फॉर्मूला उसके ऊपर लागू नहीं हो पाएगा। ठीक है। ओके आचल शर्मा। हाँ बेटा बोलो आप। आचल शर्मा। हाँ बेटा। हेलो। हेलो टीचर। हाँ हाँ बेटा बोलो। टीचर ये साइन 45 1/2 करने में 2 कहाँ से कैसे आया? हाँ कैसे आया? अच्छा वो आपको फिर से साइन 45 का चाहिए।
यस सर टीचर। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, एक मिनट बताती हूँ मैं आपको पूरा। ये हमारा कैसा त्रिभुज था? समबाहु त्रिभुज था। ये भुजा क्या थी? बराबर थी। इसके आधार पे ये मान लिया हो जाएगा, और जब मैंने ज्ञात किया तो इसका मान भी कितना आया? कर्डी में 2 का मुझे मान पता चला। मुझे क्या निकालना है? साइन 40। आपने tan 45 पूछा कि साइन 45? साइन 45 का देख लेते हैं। जो साइन 45, कोई भी साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, क्या लिखते हैं हम लोग? संलग्न भुजा सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ये फॉर्मूला सभी साइन के लिए रहेगा। तो यहाँ पे सम्मुख भुजा बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। आप यहाँ पे कोई भी त्रिभुज अगर ये माप लेते हो आप, ए वाला या एसी वाला, तो दोनों का मान सेम आने वाला, बदलने वाला नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पहले एसी रख के दिखाती हूँ। यहाँ पर बीसी बटे एसी। अगर हम ए के आधार पे चलते हैं तो बीसी बटे क्या हो जाएगा? एसी। यहाँ पर बीसी का मान कितना है? ए है, और हमारा कर्ण क्या है? कर्ड में 2a है। तो ए और ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा मान कितना आ जाएगा? 1 बटे कर्डी में 2 साइन 45 का। लेकिन अगर आप बोलोगे अगर मैं कोण सी लेती हूँ उसके आधार पे, तो वहां पे भी सेम फॉर्मूला होगा। अगर आप कोण सी लेते हो तो यहाँ पर साइन 45 क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए सी। सी के आधार पे सम्मुख भुजा तो ए बी होगी, कर्ण वही रहेगा। ए बी का मान भी ए है, और कर्ण हमारा क्या है? कर्डी में 2a है। तो ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, और इसका मान कितना आ जाएगा? 1 बटे कर्डी में 2। समझ में आया बेटा? साइन 45 का मान 1 बटे 2 कैसे, 1 बटे कर्डी में 2 कैसे आया? यस टीचर। सर टीचर कर्णी में 2a कहाँ से आया ये वाला? AC बेटा बराबर। मैं बता रही हूँ आपको, जो BC है या AC हमने मान लिया, A माना है हमने, उसका मान हमने माना है, तो AB और BC भुजा दोनों क्या है? समान है। तो अगर AB का मान मैंने A माना है तो BC का मान भी क्या हो जाएगा? A। अब आपका सवाल है कि कर्ण में 2a आया कहाँ से? तो ये कहाँ से आया है? जब हमने इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाया है इस त्रिभुज में, तो पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको हल करके भी दिखाया था। ये देखिए यहाँ पर, ये पाइथागोरस प्रमेय हमने इसमें लगाया। तो AC का जो यानी जो हमारा कर्ण है उसका वर्ग बराबर क्या होता है? आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग होता है। तो यहाँ पे हमारा AC क्या है? कर्ण है। AB पहली भुजा, BC दूसरी भुजा। तो AB और BC का मान मुझे पता है, A का वर्ग और A का वर्ग मैंने कर दिया। A का वर्ग और एक है तो कितने हो जाएंगे? 2a स्क्वायर। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जो 2 है वो कर्णी में चला जाएगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल ऐसा अगर 4 होता तो उसका वर्गमूल 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसलिए हम उसे कर्णी में 2 लिखेंगे। और a का वर्ग, अगर a स्क्वायर का वर्ग अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? a। अभी आपको पता चला कर्णी में 2a कहाँ से आया? यस टीचर। हाँ, और कोई? थैंक हाँ बेटा, गुड हाँ मॉर्निंग हाँ, मैडम। रेज हैंड है। हाँ, सुमित यादव, हाँ बोलिए। साइन 60 कॉस 60 टेन 60 कितना होता है? साइन 60 कॉस 60 और टेन 60। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये देखिए यहाँ पर ये मान हमने माना है a pq का मान, यहाँ पर कर्डी में 3a 2a। तो ये जो साइन 60 है उसके आधार पे हमने क्या निकाला है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सेम वही फॉर्मूला pq बटे pr आ जाएगा। तो कर्डी में 2a बटे 2a, a और a कैंसिल हो जाएंगे, और साइन 60 का मान आ जाएगा कर्डी में 3 बटे 2। उसी प्रकार cos 60 का मान भी निकालेंगे हम। संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है, यहाँ पर a बटे 2a आ जाएगा, a और a कैंसल, और इसका मान कितना हो जाएगा? 1 बटे 2 हो जाएगा। और tan 60 का भी सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो ये सारे माप जो है ना, हमने ये कोण के आधार पे आपको लेना है। अगर मैं 60 अंश का ले रही हूँ तो इसके आधार पे मेरी सम्मुख भुजा क्या होगी? PQ होगी, और संलग्न भुजा क्या होगी? QR होगी। तो यहाँ पर कर्डी में 3a बटे a हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, और tan 60 का हमारा मान आ जाएगा कर्डी में 3। साइन 40 अंश कितना होता है? क्या बेटा? साइन 40 अंश कितना होता है? साइन 40 अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना। साइन 40 का जो मान है वो 1 बटे कर्डी में 2 होगा। कैसे होगा वो मैंने अभी आचर को एक्सप्लेन किया। आपको फिर से बता देती हूँ। सेम चीजें देखिए, साइन 45 का मान जो है हमने
ABC जो त्रिभुज लिया है उसमें समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो जो भुजाएं हो समान है, और हमने पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाला है कर डी में 2a, तो साइन 45 का उस आधार पे मान कितना आ जाएगा 1 कर डी में 2। ठीक है, समझ में आया बेटा? हाँ, थैंक यू मैडम। और कोई? मिस हाँ बोलो बेटा। हाँ बोलो, मेरी आपको आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ऋषा, मिस 9th अंश में कितना रहेगा? क्या क्या बेटा? और tan थीटा किसमें आप पूछ रहे हैं? 9th अंश में। वो जो 90 अंश वाला है ना बेटा, वो आपको अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर आपको जानना है कि साइन 90 कितना रहेगा तो उसका मान जो है वो 1 होता है, लेकिन इसके बारे में आपको अगले लेक्चर में, अभी मिस आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, सारे कोटिपूरक कोण के जो अनुपात हैं वो आपको अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। ओके। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? तो एक बार रिकैप देख लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा। मेन हमारा फोकस इन 3 चीजों पे था कि हमें जो 30 अंश, 60 अंश और 45 अंश माप वाले जो हमारे त्रिभुज मतलब कोण रहते हैं, उसका हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो उसके लिए साइन कॉस टेन, ये 3 चीजें, हमें 3 चीजों का मान निकालना था। साइन 30 का मान 1/2 आएगा, कॉस 30 का मान कर में 3/2 और tan 30 का मान 1/3 में 3। ये मान हमेशा समान ही रहेगा, साइन 30, कॉस 30 और tan 30। सेम उसी प्रकार हमने 60 अंश का भी निकाला। साइन 60 कितना है, कर में 3/2, कॉस 60 का मान जो है वो 1/2। आप देखोगे अगर आप जब सारणी बनेगी तो आपको ये मान जो है वो याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपकी किताब में भी ये सारणी बनी हुई है, तो इसमें क्या हम लोग क्रॉस करके भी देख सकते हैं कि किसका मान 1/2 आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे साइन 30 का मान 1/2 है, यहाँ पे कॉस 30 का मान 1/2 है, यहाँ पे कॉस 30 का मान जो है कर में 3/2 है, यहाँ पे साइन 30 का मान कर में 60 का मान कर में 3/2। यानी कि अगर हमें साइन 30 निकालना है तो 1/2, अगर वही कॉस 60 हो जाएगा तो उसका मान भी क्या रहेगा, 1/2 रहेगा। तो इस तरीके से याद करोगे तो आपको आसानी होगी। लास्ट हमारा जो 45 का है वो 2 कोण 45, इसलिए आपको ऐसा नहीं कि 60 और 30 का, इसका 45 के दोनों कोणों का माप भी साइन 45 अगर हम लेंगे तो 1/कर में 2 और कॉस 45 का मान भी कितना है, 1/कर में 2। उसी आधार पे tan 45 का मान 1 कैसे आया, ये किसी ने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ, एक बार और देख लीजिएगा कि tan 45 जो फॉर्मूला है वो हमें पता है कि सम्मुख भुजा बटे क्या होता है, संलग्न भुजा होता है। तो यहाँ पे कोई भी अगर हम कोण लेते हैं तो सम्मुख भुजा का मान भी a है और संलग्न भुजा का मान भी a है। तो a और ये दोनों भी मिलके क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में और सिर्फ क्या बचेगा, a। इस प्रकार tan 45 का मान हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये सारे मान आपको याद रखने हैं, ठीक है।